वगैरह स्मोकिंग लॉन्च है हमारा 5 मीटर 4 मीटर इसका तो हमें वॉल्यूम देती है, सही है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इस कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट कितने 15 हैवी स्मोकर, तो हमारे पास जो अकोमोडेशन है कितनी की है 15 हैवी स्मोकर की है। द मिनिमम फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट फॉर स्मोकिंग लॉन्च स्पेसिफाइड टू बी 10 एयर चेंज पर आवर, सही है। कहते हैं एयर चेंज पर आवर हमें 10 दिया हुआ है, सही है। कहते हैं अच्छा डिटरमाइन द रिक्वायर्ड फ्लो रेट ऑफ फ्रेश एयर, मतलब वी डॉट ने हमें निकालना है डेस्टिनेशन टू सप्लाई टू द लॉन्च एंड द डायमीटर ऑफ द डक्ट इफ़ द वेलोसिटी जो है हमारे पास एक्सीड नहीं करी 80 मीटर पर मिनट्स में, सही है। अब सबसे पहले हमें पता है कि फॉर्मूला जो हमारे पास कहते हैं वी डॉट का है वॉल्यूम फ्लो रेट का, उसमें हमने क्या किया 15 हमारे पास हैवी स्मोकर है, सही है। और मतलब कि जो फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट है वो 10 है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किए थे वॉल्यूम से, तो हमारे पास ये आ गया, सही है। अभी आगे मीटर क्यूब पर आर में आ गया, सही। हमें मीटर क्यूब पर आर में तो नहीं चाहिए था, सही है। तो हमने क्या किया इसको क्या कहते हैं उसको, हाँ हमने क्या किया इसको मीटर क्यूब पर आर था, इसको आर को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया। 60 मतलब 60 तक मेरे सेकंड में आ गया, वी डॉट आ गया। हमें पता है वी डॉट का एक और फॉर्मूला है, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट का एक और फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, सही है। मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी ये रहा, नहीं एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, सॉरी। वी डॉट का एक और फॉर्मूला है एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब एरिया चाहिए, क्यों एरिया चाहिए मेरे को, क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर है वो क्या कहते हैं उसका एरिया का फॉर्मूला है डक का, वही होता है कहते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, सही है। तो उसके लिए मुझे एरिया इज टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, हाँ यही होता है, सही है। तो अभी मुझे एरिया चाहिए होगा तभी तो मैं डायमीटर निकाल सकूँगी, उसने बोला डायमीटर निकालो ढक्का, तो हमें यहाँ पर ढक्का एरिया ही होता है, तो हमें उसके थ्रू हमें रेंज करके निकाल लेंगे, सही है। तो वी डॉट ए मतलब वी किया, अब एरिया चाहिए तो वी डॉट अपॉन वेलोसिटी का लिया। वी डॉट हमें पता चल गया है 8 किया और इस तरह करके एरिया आ गया 0.52 मीटर स्क्वायर। डी जल टू अंडर रूट एरिया डाला मतलब 4 किया अपॉन पाई किया, ये हमारे डायमीटर आ गया। डायमीटर हमारे पास सीधा आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, सही। तो ये सीन है। एक बार मैं देख लेती हूँ करके इसको क्या आ रहा है ना, मतलब इसमें मैंने अजीब तरीके से लिखा है। तो खैर ये 0.81 आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा अगर 100 से, तो मेरे पास आ गया 81.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। सेंटीमीटर सॉरी, डायमीटर सेंटीमीटर, सही। तो ये हम मेरे पास आ गया, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अब कह रहा रूफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटेड रूम इज 6 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड एंड 0.25 मीटर थिक, मतलब उसने एरिया दे दिया 6 मतलब 8 करके एरिया आ जाएगा हमारे पास, और उसने बोली थिकनेस है हमारे पास 0.25 मीटर है, सही है। एंड दिस मेड ऑफ फ्लैट कंक्रीट रूफ समर कनेक्टिविटी, और उसने बोले कि जो हमारी के की वैल्यू वो 0.8 वाट ऑन मीटर डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ द इनर एंड आउटर फेस ऑफ द रूफ, इनर है 15, आउटर है 4, कहते हैं अ पीरियड ऑफ 10 आवर, सही है। और हमें कहते हैं टाइम दे दिया है 10 आवर, और कह रहा है डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट लॉस, हमें हीट लॉस बताना है क्या है, और हमें कॉस्ट बतानी है उस हीट लॉस की, सही है। अगर तो हमारे पास कॉस्ट जो है हमें दी हुई है वो 0.08 किलोवाट पर आवर दी हुई है, सही है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है क्यू कंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्यू ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स होता है। क्यू के हमें पता है 40, एरिया हमें पता है 48 आ गया, और इसको हम डेल्टा टी 15-4 कर देंगे, हमें बता देगा, और अपॉन में थिकनेस लिख देंगे, सही। ये हमने निकाले क्यू डॉट, सही है। इसको अब मैंने क्या किया किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किलोवाट में मैंने कन्वर्ट करा है, क्योंकि जो मेरे पास आगे में जो बिल दिया हुआ है वो किलोवाट आवर में दिया, तो अभी मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर रही हूँ। किलोवाट में आगे इसको अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, तो किलोवाट आवर हो जाएगा। अब जो किलोवाट आवर हो गया, ये मेरे पास जो कॉस्ट आई, सॉरी क्यू डॉट आया मतलब किलोवाट आवर में, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ जो मेरे पास कॉस्ट है तो मुझे पता चलेगी कितनी कॉस्ट आ रही है टोटल, सही। तो मेरे पास आ रही है 1.35, ये आराम से हो गया, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सही। हाँ अब कह रहा 2 मीटर लॉन्ग 0.3 सेंटीमीटर, हाँ अब कह रहा 2 मीटर लॉन्ग 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर, लॉन्ग मतलब कि लेंथ दे दिया उसने L 2 मीटर 0.3 डायमीटर दे दिया है, सही है। वायर एक्सटेंडर रूम अक्रॉस 15 डिग्री सेल्सियस, सही है। वायर एक्सटेंड अक्रॉस अ रूम, टी हमारे पास कह सकते हैं रूम का जो टेम्परेचर मतलब टी इन्फिनिटी जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। हीट इज जनरेटेड इन द वायर एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस हीटिंग एंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वायर इज मेजर टू बी टी एस हमें दे दिया 152। इन स्टडी ऑपरेशन ऑल्सो द वोल्टेज ड्रॉप एट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर एंड मेजर टू बी 60 वोल्ट जो हमारा वोल्टेज आ गया, 1.5 हमारे पास करंट आ गया। जिससे गार्डिंग यानी हीट ट्रांसफर रेडिएशन को हमने इग्नोर कर दिया, सिर्फ हमें डिवाइड करना है कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर कहते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और हीट ट्रांसफर बिटवीन द आउटर सरफेस ऑफ द रूम, सही है। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्यों कहते हैं
क्यू क्या कहते हैं उसको, कन्वेक्शन में जो हमारे पास कहते हैं फॉर्मूला होता है ना, वो निकालना है हमें। सही, सबसे पहली बात कि हमें पता है, एक मिनट, हमें पता है क्यू कन्वेक्शन, ये गलत लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर क्यू कन्वेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्यू कन्वेक्शन आ जाएगा, तो क्यू रेट ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रिमाइंड द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सही है। तो खैर यहाँ पे क्यू डॉट कन्वेक्शन और क्यू डॉट कन्वेक्शन हम इधर लिख देंगे, तो हमारे पता है एच एस टी एस माइनस टी इन्फिनिटी होता है, सही फॉर्मूला, और क्यू कंडक्शन का वी आई, सही। असल में हमें जब हमें पता है क्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी क्यू जो वी आई टी होता है, सही है। अब क्यू डॉट का मतलब क्या है, रेट, तो क्यू डॉट मतलब क्यू अपॉन टी, और क्या कहते हैं इसको, अब इसको भी टी से डिवाइड करा, तो ये इसका जब ये क्यू टी से डिवाइड हुआ तो ये क्यू डॉट आ जाएगा, और यहाँ पर वी आई आ जाएगा, और जब टी टी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह आया। तो वी आई चलो एच एस टी एस माइनस टी इन्फिनिटी का दिया हमने। अब एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस हमें पता है 2πr होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो पूरी लेंथ उसकी आ रही है, मतलब थ्रू आउट द लेंथ, सही है। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह हम एरिया निकाल लेंगे, सही है। और हमें पहली बात है कि हमें ना इसमें क्या कहते हैं 2πr मल्टीप्लाई एल करते हैं, तो आर हमें दिया हुआ डायमीटर, इसको पहले हमने डिवाइड बाई 2 कर, पहले हमें मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करने के बाद डिवाइड बाई 2 करना है, तब हमारे पास आ जाएगा, सही है। और इस तरह करके फिर हमने और यहाँ से हमने साइज वैल्यूज लिख दी, और ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई, सही है। एच की वैल्यू आराम से आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं हॉट एयर बलून, हॉट एयर एट 80 डिग्री सेल्सियस ब्लोन, मतलब टी इन्फिनिटी हमें 80 दे दिया ओवर 2 मीटर 3.4 फ्लैट सरफेस, तो ये हमें एरिया दे दिया सरफेस का टेम्परेचर हमें टी सरफेस 30 डिग्री सेल्सियस दिया, एक द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच दे दिया हमें, ये दिया डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर, और हमें किलोवाट निकालना, क्यू कन्वेक्शन जो एच एस टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज पुट करी, इसमें आ गया। इसके बाद ई एन जी तो बात रहे 18.7 किलोवाट आ गया, सही। अच्छा, वो कह रहा है सॉलिड प्लेट विद द थिकनेस ऑफ 15 सेंटीमीटर, एक सॉलिड प्लेट जिसकी हमारे थिकनेस है डेल्टा एक्स हमारे 15 सेंटीमीटर, तो हमारा कंडक्टिविटी मतलब के जो है हमारे पास 0.80 वॉट मीटर केल्विन में है, इज बीइंग कूल एट द अपर सरफेस द एयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, टी इन्फिनिटी हमें दे रही है 10 डिग्री सेल्सियस, वाल द अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ द प्लेट आर सो, मतलब एक अपर की अगर हम बात करें अपर सरफेस की तो वो 50 डिग्री सेल्सियस है, और लोअर सरफेस की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस, सही है। और डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ द एयर अपर एंड डिस्कस वेदर द वैल्यू इज और नॉट फॉर द फेस कन्वेक्शन ऑफ एयर। तो ये तो हमें पता है फॉर एयर, हमें पता है कि एयर फॉर कहते हैं एयर फ्री कन्वेक्शन की जो वैल्यू 20 to 25 होनी चाहिए। अब हमें पता है इसमें हमारे पास क्या है कि जो क्यू कंडक्शन है वो इक्वल है किसके, क्यू कन्वेक्शन के, मतलब रेट ऑफ कहते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कन्वेक्शन, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पहले बोला हुआ है कि एक सॉलिड प्लेट है, सही है, और उसमें एक मतलब इस ऐसे बोला हुआ है कि ये सॉलिड प्लेट है, सही है, और यहाँ पर एयर है, सही है। तो यहाँ पर एयर है और उसके बाद फिर वो इसमें एंटर हो रही है, सही है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हो रही है, सही है। तो हमें इस वजह से हमें पता चले कि ये इसके इक्वल है। हमें पता है कि ए डेल्टा टी और डेल्टा एक्स होता है, और एच एस टी एस माइनस टी इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर हमने ए कर दिया, के की वैल्यू डाली, और यहाँ पर हमने अपर लोअर सरफेस को माइनस कर दिया, मतलब हमने कर दिया 60 माइनस 50 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 0.5 एच आ गया, और यहाँ पर हमने टी इन्फिनिटी कहते हैं क्या है, हमारा टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, टी एस हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है, टी एस हमारे पास कहते हैं प्लेट का, अगर हम बात करें प्लेट की हो रही है ना, एयर टेम्परेचर वाइज टेम्परेचर अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट आर सो 15 जो प्लेट की अगर हम सब प्लेट की सरफेस पर करें ना, हाँ, तो हम 50 जो भी हमारे पास कहते हैं उसका पर सरफेस 50 माइनस करेंगे इसको, जो हमारे पास कहते हैं इसकी वैल्यू है टी इन्फिनिटी की माइनस करेंगे 10, और यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, एच की वो हमारे वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन में आ जाएगा, सही है। और हमें पता चला कि ये तो हमारे पास उससे ज़्यादा है, तो ये हमारे पास कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन होगा, ना कि फ्री कन्वेक्शन। हाँ, अब वगैरह कंसिडर रूम इन कहते हैं कंसिडर पर्सन कहते हैं इन अ रूम मेड एट 20 डिग्री सेल्सियस और ऑल्टरनेट विद द इनर सरफेस ऑफ द वॉल रूफ एंड सीलिंग ऑफ द हाउस आर ब्रॉट टू बी एट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो हमारे पास कहते हैं जो हमारे पास
टी इन्फिनिटी और 10 डिग्री सेल्सियस है कहते हैं विंटर में, और समर में हमारे पास है 25. डिटरमाइन द रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन दिस पर्सन द सराउंडिंग द सोर्स सरफेस एरिया इन द एवरेज आउटर सरफेस ऑफ द पर्सन. आर मतलब एरिया में दे दिया, टी सरफेस दे दिया, मतलब टेम्परेचर सरफेस दे दिया 30 डिग्री सेल्सियस, और इंडस्ट्री वैल्यू 195. सही है. तो सिंपल इसको मैंने पहले वो कर दिया, कहते हैं उसको कैलोरी कन्वर्ट कर दिया सब सारे टेम्परेचर को. अच्छा हमें पता है दोनों का अलग निकालने का, समर का अलग निकालना है और उसका अलग निकालना है, विंटर का अलग निकालना है. क्यू डॉट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं एमिसिटी एरिया, और टी एस कहते हैं सरफेस टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर. तो सरफेस टेम्परेचर हमारे पास जो परसेंट का था वो था हमारे पास 303 आ रहा है, 303 माइनस, और कहते हैं पहले हम किसका कर रहे हैं, समर का ये आ रहा है हमारे पास 298 पर हो गया हमारे पास ये आंसर. और अगर हमें इसी के 303 और -283 इस तरह करके ये हमारे पास दूसरा आ गया. सही.